स्टूडेंट्स हेलो, हाउ आर यू ऑल। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में हमने देखा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, देन 5 एम्स ऑफ मैनेजमेंट एंड लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। नाउ इन दिस वीडियो वी हैव टू स्टडी द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट मतलब होता है मैनेजमेंट कार्य कैसे करता है, उनके कार्य, मैनेजमेंट के कार्य क्या होते हैं, प्रबंधन के कार्य क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो भाई देखिए, आप कोई भी बिजनेस करने जा रहे हैं, कोई भी काम करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप किसी भी कार्य को करने के लिए उसकी प्लानिंग करते हैं, मतलब उसकी एक रूपरेखा तैयार करते हैं। हिंदी में आप इसे नियोजन कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद प्लानिंग में आप करते क्या है, प्लानिंग में आप एक ऑब्जेक्टिव निर्धारित करते हैं कि आगे क्या करना है। ठीक है, आप ये डिसाइड करते हैं आगे क्या करना है, कौन करेगा, कैसे करेगा, क्या क्या करना है। इन सब चीज़ों को आप एक क्रमबद्धता में, एक सीक्वेंस में लिख लेते हैं, एक प्लान तैयार कर लेते हैं, उसका एक शॉर्ट ब्लूप्रिंट तैयार कर लेते हैं। इट इज नोन एज प्लानिंग। ठीक है, अब ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है संगठित करना। अब प्लानिंग में जो चीज़ें आपने ऑब्जेक्टिव निर्धारित किया है, उद्देश्य निर्धारित किया है, उसमें लगने वाली जो जो भी चीज़ें हैं उसको प्रोक्योर करना, मतलब उसको इस स्टेज पे आके उसको इकट्ठा करना, उस काम को करने के लिए उसे कहा जाता है ऑर्गेनाइज करना। देन थर्ड वन इज स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब होता है नियुक्तिकरण। नियुक्तिकरण में आप क्या करते हैं, स्टाफिंग इज रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्सेज, मतलब कि मानवीय संसाधन। इस प्रोसेस के अंतर्गत आप आपके एम्प्लॉयज का रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन मतलब कि भर्ती, चयन, उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम, उनका इवैल्यूएशन, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन प्रोग्राम, इंडक्शन मतलब इंट्रोडक्शन प्रोग्राम, उनकी सैलरी, वेजेस, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारा कार्य आप उसमें एक्सेट्रा एक्सेट्रा देखते हैं। ठीक है बेटा, जब हम इसके अलग अलग चैप्टर्स पढ़ेंगे तो उसको हम काफ़ी डिटेल में इसको देखेंगे। अभी मैं एक शॉर्ट व्यू बता रही हूँ आपको कि मैनेजमेंट के जो फंक्शंस है वो क्या क्या होते हैं, उनका मेन कार्य क्या क्या होता है। ठीक है, अब फोर्थ वन इज द डायरेक्शन। ठीक है, अब आपने क्या किया, प्लानिंग तो कर ली, ऑब्जेक्टिव तो डिसाइड कर लिया, सेटअप कर लिया, डिटरमाइन कर लिया। ठीक है, अब उस ऑब्जेक्टिव के साथ आपको आगे कैसे बढ़ना है, उसका काम कौन करता है, तो डायरेक्शन करता है। ठीक है, डायरेक्शन के मेनली 4 एलिमेंट्स होते हैं, जिसको मैंने यहाँ पे नीचे स्तर में सब फंक्शंस में बताया है। डायरेक्शंस के 4 एलिमेंट्स होते हैं, उसमें आपका आता है लीडरशिप, सुपरविजन, कम्युनिकेशन एंड मोटिवेशन। ठीक है, मोटिवेशन का मतलब होता है अभिप्रेरणा देना। ठीक है, डायरेक्शन में सबसे बड़ी चीज वही होती है। लीडरशिप, नेतृत्वता, जो डायरेक्शन दे रहा है उसे नेतृत्व करने की क्षमता उसमें होनी चाहिए। ठीक है, सुपरविजन, पर्यवेक्षण करना, भाई कौन कौन कैसे कैसे काम कर रहा है वो आपको खुद को समझ में आना चाहिए, तब जाकर के आप उनको कोई चीज सजेस्ट कर सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, देन नेक्स्ट वन इज द कम्युनिकेशन। इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। कम्युनिकेशन का मतलब होता क्या है, आपकी बात दूसरे तक पहुंचाना। ठीक है, जब तक आपकी बात दूसरे को समझ में नहीं आएगी, व्यक्ति कार्य क्या करेगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन को मैं मतलब मेरे हिसाब से मान सकती हूँ कि कम्युनिकेशन है। जब तक किसी को कुछ समझ में ही नहीं आएगा वो व्यक्ति आगे कुछ कर ही नहीं सकता। दैट्स वाई डायरेक्शन में ये चारों एलिमेंट्स का होना जरूरी है। मैं तो इसे डायरेक्शन के 2 हाथ और 2 पैर मानती हूँ, लीडरशिप, मोटिवेशन, सुपरविजन, कम्युनिकेशन। ओके, रिमेंबर दिस 4 एलिमेंट्स ऑलवेज फॉर ऑलवेज। ओके, नेक्स्ट वन इज, अब हम यहाँ बात कर रहे हैं कंट्रोलिंग की। कंट्रोलिंग क्या होता है, आप प्लानिंग में क्या करते हो, एक स्टैंडर्ड बनाते हो कि आपको इस स्टैंडर्ड में काम करना है। ठीक है, आई बात समझ में, स्टैंडर्ड आपने बनाया। अब एट द एंड ऑफ द ईयर व्हाट यू आर डूइंग, यू आर इवैल्यूएटिंग दैट कि आपने जो स्टैंडर्ड बनाया था वो आपने पूरा किया है कि नहीं।
ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो, इसमें ये इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो कि जो आपने स्टैंडर्ड बनाया था और जो आज आपने एक्चुअल परफॉर्मेंस दिया है वो आपके स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से मैच कर रहा है कि नहीं। तो आप ऐसे एक फॉर्मूला बना करके उसको याद कर सकते हो, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस माइनस एक्चुअल परफॉर्मेंस इक्वल्स टू आपके आएंगे डेविएशंस। डेविएशंस का मतलब होता है कुछ चेंजेस, राइट। अब जो भी चेंजेस आ रहे हैं, डेविएशंस आपके पॉजिटिव भी आ सकते हैं, नेगेटिव भी आ सकते हैं। आई बात समझ में। अब अगर पॉजिटिव डेविएशन आपका आ रहा है, इट मीन्स आपने अपनी प्लानिंग के हिसाब से पूरा काम पॉजिटिवली किया है और आपका सक्सेस भी आपको उस काम में मिली है। अब अगर नेगेटिव डेविएशन आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं प्लानिंग प्रोसेस में कहीं आपसे मिस्टेक हुई जरूर है, ठीक है। अब अगर यहाँ आपको ऐसा लग रहा है तो यू कैन टेक अ करेक्टिव एक्शंस। उसको सुधारने के लिए आपको कुछ कार्य करने होंगे, आपको फाइंड आउट करना होगा कहाँ से हमारी गलती हुई, क्या हुई, उसको फाइंड आउट करके अगली जब आप प्रोजेक्ट लेते हैं तो उसमें उसको सुधार करने की आपको आवश्यकता होती है। जब आपको पॉजिटिव डेविएशन से मिलते हैं तो वो भी आपको फाइंड आउट करिए कि कैसे आपने इस प्रोसीजर को पूरे सक्सेसफुल निभाया, उसमें कुछ चीज़ें आपने काम करते करते ऐड करी है क्या, उसको आप पॉइंट आउट करके उसको भी आप वहाँ से निकाल सकते हैं और उसको अपने अगले प्रोजेक्ट में ऐड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, इस प्रकार से हमने कंट्रोलिंग सीखा। सी इफ प्लानिंग इज द ए ऑफ द मैनेजमेंट देन कंट्रोलिंग विल बी द जेड ऑफ योर मैनेजमेंट। ओके, नाउ इसमें सब फंक्शंस मैंने आपको बताया, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, सुपरविजन आर द सब फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। देन इनोवेशन, व्हाट इज इनोवेशन? इनोवेशन का मतलब होता है क्रिएटिंग सम न्यू आइडियाज, नवाचार। आज व्यक्ति को क्या चाहिए? कुछ ना कुछ नया चाहिए। एक छोटे से कुछ छोटी सी चॉकलेट को अगर आप एक नए रैपर में अच्छी तरीके से पैक करके बाजार में सेल करते हो तो वो बच्चे उस पर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं उसको खरीदने के लिए। भले ही वो एक छोटी सी चॉकलेट 5 रुपए की हो, अगर बाजार में से 35 रुपए में बेचा जाए तो बच्चे फिर भी उससे अट्रैक्ट होते हैं। तो व्यक्ति को क्या चाहिए? कुछ इनोवेशन चाहिए, अपने प्रोडक्ट्स में कुछ नया लेकर के आइए। तो ये भी मैनेजमेंट में सिखाया जाता है किस तरीके से नए नए तरीकों से आपको आपके बिजनेस को मैनेज करना है। एंड द लास्ट वन इज द डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क आई सपोज, ठीक है। डिसीजन लेना, निर्णय लेना कोई आसान कार्य नहीं है। तो इसके लिए डिसीजन लेने के लिए सबसे पहले आपके अंदर क्या होना चाहिए? तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। जहाँ आपका कॉन्फिडेंस लेवल लूज होता है वहाँ आपकी डिसीजन लेने की क्षमता भी एक तरफ हो जाती है। तो डिसीजन पावर आपको अगर बढ़ाना है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है। कॉन्फिडेंस लेवल कब बढ़ेगा? जब आपका नॉलेज का लेवल बढ़ेगा। आप जब किसी के सामने अपने नॉलेज को प्रेजेंट कर पाओगे तब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और वहीं पर आपकी डिसीजन लेने की क्षमता भी इम्प्रूव होती है। सो इन दिस वे वी हैड कंप्लीटेड अ short you can say short view of functions of management. Okay students,